नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि कैसे जंग के मैदान के नियम पूरी तरह बदल रहे हैं। सोचिए, एक तरफ हैं अरबों डॉलर के बड़े बड़े ताकतवर हथियार, जिन्हें हम मिलिट्री की दुनिया के गोलायत कह सकते हैं, और दूसरी तरफ कुछ हजार डॉलर के छोटे छोटे ड्रोन्स, यानी नए जमाने के डेविड। और बात यह है कि ये छोटे डेविड अब उन बड़े बड़े गोलायत को धूल चटा रहे हैं। ये जो नंबर आप देख रहे हैं, $300 मिलियन, ये कीमत है अमेरिका के एक बेहद एडवांस्ड सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट की। मतलब हवा में उड़ता एक पूरा का पूरा कमांड सेंटर। और ये सिर्फ $20,000। जानते हैं ये क्या है? ये उस हथियार की कीमत है जिसने कथित तौर पर उस $300 मिलियन के विमान को तबाह कर दिया। सवाल यह है कि आखिर ये हुआ कैसे? चलिए इसी को समझते हैं। तो हम इस पूरे मामले को 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले समझेंगे शक्ति की कीमत, फिर बात करेंगे कि कैसे एक झुंड सब कुछ बदल देता है। उसके बाद देखेंगे कम लागत वाली किल चेन क्या होती है, फिर एक वैश्विक चेतावनी, और आखिर में युद्ध का भविष्य कैसा हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, शक्ति की कीमत, गोलायत सिद्धांत। देखिए, दशकों से मिलिट्री पावर का एक ही मतलब था, जिसके पास सबसे महंगी, सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी वाले हथियार हैं, वही सिकंदर। हम बात कर रहे हैं E3 सेंट्री एवैक्स जैसे आसमान की आंख कहे जाने वाले विमानों की, या फिर USS जेरार्ड आर फोर्ड जैसे तैरते हुए किलों की, मतलब एयरक्राफ्ट कैरियर्स की, F-35 जैसे लड़ाकू जेट्स और 70-70 टन के भारी भरकम टैंक। ये सब जबरदस्त ताकत तो दिखाते हैं, पर इनकी यही आसमान छूती कीमत इन्हें एक बहुत बड़ा, और कह सकते हैं एक कमजोर निशाना भी बना देती है। लेकिन सोचिए, क्या हो जब इन बड़े बड़े गोलायत्स का सामना किसी एकदम ही अलग तरह के दुश्मन से हो जाए। चलिए अब दूसरे हिस्से पर आते हैं। एक झुंड सब कुछ बदल देता है, डेविड की हाई-टेक गुलेल, और इसके लिए एक ताज़ा घटना देखते हैं। तो बात है 27 मार्च 2026 की। अमेरिका का एक बेहद सिक्योर एयरबेस, अचानक वहां हमला होता है। पर यह हमला किसी सुपर पावर की एयरफोर्स ने नहीं किया था, बल्कि यह हमला किया था दर्जनों छोटे छोटे सस्ते ड्रोन्स के एक झुंड ने। उन्होंने पहले ड्रोन्स का झुंड भेजा, फिर साथ में बैलिस्टिक मिसाइलें भी धारी, और नतीजा $300 मिलियन का E3 सेंट्री विमान तबाह हो गया। सिर्फ वही नहीं, दूसरे टैंकर और फाइटर जेट्स को भी निशाना बनाया गया। हालात इतने बिगड़ गए कि अमेरिका को सीज फायर के लिए कहना पड़ा। इसी को कहते हैं असममित युद्ध या असिमेट्रिक वॉरफेयर। मतलब एक ऐसी लड़ाई जहां एक तकनीकी रूप से कमजोर ताकत अपने से कहीं ज्यादा ताकतवर दुश्मन को हराने के लिए एकदम हटके अनकन्वेंशनल तरीके अपनाती है। यहां पर क्या हुआ? सस्ते ड्रोन्स और मिसाइलों के झुंड ने महंगे महंगे एयर डिफेंस सिस्टम को बेकार कर दिया। पर सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि आखिर उन्होंने इतनी सटीकता से यह सब किया कैसे? और यहीं पर हम आते हैं अपने तीसरे हिस्से पर, कम लागत वाली किल चेन, एक बड़ी जीत का विश्लेषण। देखिए, इस सफलता का राज सिर्फ ड्रोन नहीं थे। असली खेल था एक बेहद चालाकी से बनाई गई और सबसे जरूरी कम लागत वाली किल चेन का। अब ये किल चेन क्या है? आसान भाषा में, दुश्मन को पहचानने से लेकर उसे खत्म करने तक का पूरा प्रोसेस। ये बहुत दिलचस्प है कि उन्होंने ये कैसे किया। 3 स्टेप्स में। पहला, उन्होंने कथित तौर पर चीन का एक जासूसी सैटेलाइट किराए पर लिया और उससे खाड़ी में मौजूद अमेरिका के हर बेस, हर एसेट का एक डिटेल्ड नक्शा तैयार कर लिया। दूसरा, अमेरिका की जीपीएस पर निर्भर रहने के बजाय उन्होंने चीन के बेइदू नेविगेशन सिस्टम का इस्तेमाल किया, एकदम पिन पॉइंट एक्यूरेसी के लिए। और तीसरा, फिर उन्होंने अपने शहीद ड्रोन्स और मिसाइलों का झुंड बेचकर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह से चौंका दिया। और बेदू का इस्तेमाल करना एक मास्टर स्ट्रोक था। क्यों? क्योंकि अमेरिकी जीपीएस को तो जंग के दौरान जाम किया जा सकता है या उसकी एक्सेस रोकी जा सकती है, पर चीन का बेदू सिस्टम एक तो ज्यादा सटीक है और दूसरा वो अमेरिकी कंट्रोल से पूरी तरह बाहर है। इसका मतलब ड्रोन्स अमेरिकी जीपीएस जैमिंग से इम्यून थे। अमेरिका का एक बहुत बड़ा तुरुप का इक्का बेकार हो गया। सच में अपना खुद का नेविगेशन सिस्टम होना आज के जमाने में एक असली गेम चेंजर है। अब ये जो घटना हुई, इसका असर सिर्फ उस इलाके तक सीमित नहीं रहा, इसने पूरी दुनिया की मिलिट्री को हिलाकर रख दिया। और यहीं से शुरू होता है हमारा चौथा हिस्सा, एक वैश्विक चेतावनी, दुनिया के लिए सबक। खासकर भारत जैसे देशों के लिए तो ये एक बहुत बड़ा वेकअप कॉल था। जरा इस लाइन को देखिए, एक $30,000 का ड्रोन $70 मिलियन के टैंक को कबाड़ में बदल सकता है। यह सिर्फ कहने की बात नहीं है, यह हाल की लड़ाइयों में सच साबित हुआ है।
ये दिखाता है कि आज की लड़ाई का आर्थिक गणित कितना ज़्यादा बिगड़ चुका है। तो फिर ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है, क्या हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर और मेन बैटल टैंक, मतलब पारंपरिक ताकत के जो सबसे बड़े सिंबल हैं, वो अब सिर्फ अरबों डॉलर के महंगे और आसान टारगेट बनकर रह गए हैं? भारत जैसे देश के लिए अब रास्ता एक चौराहे पर है। एक तरफ है पारंपरिक तरीका, कुछ बेहद महंगे हाई एंड प्लेटफॉर्म्स में अरबों डॉलर लगाना, जैसे 3.5 अरब डॉलर में 31 MQ-9B ड्रोन खरीदना। और दूसरी तरफ है नया मॉडल, उतने ही पैसों में 7,000 से ज्यादा सस्ते शहीद स्टाइल ड्रोन बनाना। एक तरफ नए एयरक्राफ्ट कैरियर पर खरबों खर्च करना, दूसरी तरफ एंटीशिप मिसाइलों का झुंड तैयार करना। चुनाव है टेक्नोलॉजी की सुपीरियरिटी और संख्या की ताकत के बीच। और जब हम अपनी तैयारी देखते हैं तो कुछ चिंताजनक बातें सामने आती हैं। हमारा अपना नेविगेशन सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा। जासूसी सैटेलाइट्स के मामले में हम चीन से काफी पीछे हैं। हमारे फाइटर जेट्स जैसे राफेल विदेशी हैं और उनके जरूरी सोर्स कोड तक हमारी पहुंच नहीं है। और अपना लंबी दूरी का ड्रोन प्रोग्राम अभी भी टेस्टिंग में ही है। ये सारी बातें दिखाती हैं कि हम विदेशी टेक्नोलॉजी पर कितना निर्भर हैं और उन्हीं चीजों में पीछे हैं जो इस नई जंग में सबसे जरूरी साबित हो रही हैं। तो इन सब बातों का मतलब क्या है, भविष्य की जंग कैसी होगी? और यहीं हम आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, युद्ध का भविष्य, नई हथियारों की दौड़। और ये सिर्फ हथियारों का बदलाव नहीं है, ये पूरी की पूरी सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव है। नया सिद्धांत, या कह लें कि नया नियम अब ये है, हाई टेक क्वालिटी को भारी मात्रा यानी मास क्वांटिटी से हराया जा सकता है। अब शायद विजेता वो नहीं होगा जिसके पास सबसे एडवांस हथियार हो, बल्कि वो होगा जो सबसे ज्यादा हथियार सबसे तेजी से बना सके। ये आंकड़े देखिए, ये दिमाग घुमा देने वाले हैं। एक MQ-9B ड्रोन की कीमत करीब 112 मिलियन डॉलर है। उतने ही पैसे में लगभग 5,600 शहीद ड्रोन बनाए जा सकते हैं। मतलब एक अमेरिकी ड्रोन के बदले 5,000 से ज्यादा कामिकाजी ड्रोन्स का झुंड। अब खुद सोचिए, जंग में जब नुकसान होगा तो किसकी भरपाई करना आसान होगा? तो एक मॉडर्न मिलिट्री के लिए आज के सबक क्या हैं? ये एक तरह की चेकलिस्ट है। पहला, अपना नेविगेशन सिस्टम ठीक करो, ये सबसे जरूरी है। दूसरा, कुछ गिने चुने ड्रोन खरीदने के बजाय देश में ही बड़े पैमाने पर ड्रोन बनाओ। तीसरा, एयरक्राफ्ट कैरियर और टैंक जैसे महंगे आइटम्स पर भारी खर्च करने से पहले 2 बार सोचो। चौथा, हाइपरसोनिक मिसाइलों में निवेश करो जो किसी भी डिफेंस को भेज सकें। और पांचवां, बाहर से जो भी टेक्नोलॉजी खरीदो उसका पूरा सोर्स कोड मांगो ताकि कंट्रोल अपने हाथ में रहे। और ये सब हमें एक आखिरी और शायद सबसे अहम सवाल पर लाकर छोड़ता है, क्या हथियारों की नई दौड़ अब इस बारे में है ही नहीं कि किसके पास सबसे एडवांस्ड हथियार है, बल्कि इस बारे में है कि किसके पास सबसे बड़ी फैक्ट्री है। ऐसा लग रहा है कि भविष्य की लड़ाइयां सिर्फ सरहदों पर नहीं, बल्कि फैक्ट्रियों के असेंबली लाइन पर भी लड़ी और जीती जाएंगी।